क्लास देखिए तो अब चलना प्रारंभ हुआ है कि नहीं? ऑडियो और वीडियो, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? क्या लाइव हो पाया? यस सर। राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सिंप्लीफिकेशन में कहां तक चले हैं, याद है जी? सिंप्लीफिकेशन, अच्छा ये चल रहे थे। फ्रैक्शन चल रहे थे। फ्रैक्शन आप लोग को याद है कितने प्रकार का बताए हैं? कौन कौन बताए हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ये सब क्लियर है? फ्रैक्शन एक नंबर सवाल होगा। चलिए सवाल से पहले कुछ और हम लोग समझेंगे। कल हम आपको पूर्णांक में बदलने के लिए बताए, पूर्णांक तोड़ने के लिए बताए, जोड़ने के लिए बताए और घटाने के लिए भी बताए थे। अगर ये पूर्णांक है, ये दिया है आपको पूर्णांक में कि 3/4/7, तो इस पूर्णांक का मतलब ये होता है प्लस। और इसको जब हम लोग लिखना चाहेंगे तब ये हो जाएगा 3+4/7। जब डिजिट आ गया पूर्णांक में तो ये पूर्णांक का मतलब प्लस है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है। क्या है? इंटीजर और प्लस में फ्रैक्शन, तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है। दूसरा है कि अगर इस तरीके से आपको दे दिया जाए ए पूर्णांक b/c, तो ऐसे जो पूर्णांक है तो ए इंटीजर नहीं समझना, ये ए गुना, ए प्लस नहीं, ए गुना b/c होगा। इसको हम बोलेंगे कि ए गुना b/c। तो इसको लिखने के लिए जो तरीका है वो होगा a गुना b/c। इसको लिखेंगे 3+4/7 और इसको लिखेंगे a गुना b/c, a गुना b/c। अगर कहीं दिया हुआ है आपको कि a पूर्णांक, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, a पूर्णांक a बराबर दिया है 3, b बराबर दिया है 5, c बराबर दिया है 7। a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7, तो 3/5/7 तथा a पूर्णांक b/c में अंतर ज्ञात करें, अंतर निकालें। क्या अंतर निकाल सकते हैं? छोटा एकदम सवाल आपके सामने पेश किए हैं, आंसर करिए। छोटा सवाल ये है। सर आज लाइव जुड़े हैं, कल ही बैच लिए हैं, तो अभी इसको रेगुलर रखिएगा। और रिकॉर्डेड वाले को क्या करिए आप, कि जो रिकॉर्डेड में दिया गया है, रिकॉर्डेड जो वीडियो है उसे भी आप देखते चलिए शुरू से।
जीरो किसी को आया है? 15/7 आया है। ऐसे हमें घटाना है कि 3.5/7 माइनस का A/B/C। इसे तोड़ेंगे तो 7×21 और 5 26, 26/7 हो गया। माइनस इसे हम लोग लिखेंगे तो A×B/C हो गया। A×B/C 26/7 माइनस का A के स्थान पर 3 है, B के स्थान पर 5 है और बटे 7, तब ये हो गया 26/7 और माइनस का 15/7। एलसीएम ले लिए तो 7 आ गया। 26 में से 15 चला गया, तब 11/7 आया। और 11/7 वाले मुस्कुराइए, 15/7 वाला नहीं, 11/7 वाले लोग मुस्कुरा सकते हैं। कौन से वाले मुस्कुराइए? 11/7। तो जिनको जिनको 11/7 है ना, वो 11/7। 15/7 कैसे ला रहे थे जी? 11/7 है तो 15/7 ला रहे हैं। अब जोड़ने वाले बताइए। दिया गया है 5.4/7 प्लस 23.3/4 प्लस 18.3/7। इसको आप जोड़ करके बताइए। फ्रैक्शन का योग, फ्रैक्शन का जोड़ना है तो जोड़ करके हमें बताइए। क्या फ्रैक्शन का ऐसे योग देगा तो आप आंसर कर सकते हैं। फ्रैक्शन का जोड़ है तो फ्रैक्शन का जोड़ करके बताइए। अब बहुत सारे लोग हैं जो इसे कैसे जोड़ेंगे, जिस बात को समझिए। जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि इनको पूर्णांक को फ्रैक्शन में लाएंगे। नहीं, जब भी जोड़ और घटाव रहेगा फ्रैक्शन का, जब भी आपके सामने फ्रैक्शन का जोड़ और घटाव है, तो आप क्या करिए कि सभी से पहले पूर्णांक को जोड़िए। इसको जोड़ दीजिएगा पूर्णांक को, तो सभी पूर्णांक को एक साथ जोड़िएगा, घटाइएगा। इंटीजर वाले पार्ट को एक साथ जोड़िएगा और एक साथ घटाइएगा। एक साथ जोड़ेंगे और एक साथ घटाएंगे। तो एक साथ जोड़ना है, एक साथ घटाना है। 26 कहाँ से आया था सर? पूर्णांक तोड़ करके, पूर्णांक तोड़ के। ये सब कल वाले देखिएगा वीडियो। 3.5/7 है, 3.5/7, 7 में 3 से गुना करके 5 जोड़ेंगे तो 7×21 और 5 26/7। 26/7 पूर्णांक को हटा करके फ्रैक्शन में लाए हैं। तो सभी इंटीजर वाले पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे। 23 + 5 कितना हो गया? 18, 28। 28 और 2 30 और 16 46 हो गया। और फ्रैक्शन वाले को अब एक साथ जोड़ेंगे। 4/7 प्लस 3/4 और प्लस का 3/7। अच्छा, इन दोनों मिलाकर के फ्रैक्शन एक हो जाएगा। 3/4 और 3/7 और 4/7 जोड़ेंगे तो ये एक आएगा। यहाँ ये वाले मान जोड़ेंगे तो ये एक आएगा। कितना आ जाएगा जी? एक आएगा। तो जोड़ देंगे तो एक आ जाएगा। 46 + 1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 4। तब ये हो गया 47.3/4। 47 + 3/4 को हम लिखेंगे 47.3/4। 47.3/4 कितना हो गया? 47.3/4। तो 47 सही 3/4 हो गया। सभी पूर्णांक को एक साथ हम जोड़ देंगे और सभी फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ और घटाव करेंगे। कहीं जोड़ने और घटाने की जरूरत है
तो सभी पूर्णांकों को एक साथ जोड़ और घटाव करेंगे और सभी फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ और घटाव करेंगे। तब पूर्णांक को जोड़ेंगे तब 5 और 23 28 और 18 46, 4/7 3/7 1 हो गया, 46 और 1 47, और यहाँ 3/4 है तो डायरेक्ट पूर्णांक में लिख दिए 47 सहित 3/4। अगला एक और ऐसा सवाल हम लें, बना दीजिएगा। एक और ऐसा सवाल लें। दिया गया है 15.17/22 प्लस का 20.7/8 माइनस का दिया है 16.17/22। इसको सॉल्व करके हमें बताइए। इससे सॉल्व करके हमें बताइए सभी फ्रैक्शन को एक साथ, सभी इंटीजर एक साथ जोड़ और घटाव करेंगे, सभी फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ और घटाव करेंगे। तो सभी इंटीजर को एक साथ जोड़ और घटाव कर देंगे। जितना इंटीजर है ये हो गया 15 और 20। जिनका ऐसे भी दिखाई नहीं, समझ में नहीं आता है तो ऐसे लिखिएगा 15 + 20 और ये माइनस है तो -16 हो गया। फिर फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ेंगे +17/22 +7/8 और -17/22। साइन जो रहेगा वही साइन के साथ लिखाएगा। तब ये हो गया 15 और 16 कितना हो गया, 15 और 20 हो गया 35 में से 16 चला गया 19, 17/22 प्लस और माइनस कट गया तब बचा कितना 7/8। तब इसे हम लिख देंगे 19.7/8। आशा करते हैं कि अब बचपन जैसे सवाल को नहीं बनाइएगा, ऐसे सवाल को बनाइएगा जैसे अभी बनाने के लिए बताएं। जितना इंटीजर वाला पार्ट रहेगा सबको जोड़ और घटाव हम करेंगे एक साथ, और फ्रैक्शन वाले जितने पार्ट रहेगा उस सबको जोड़ और घटाव करेंगे एक साथ। डन। एक और छोटा हम सवाल पेश कर लें, कर दीजिएगा आंसर। 19 सही 5/4 प्लस का 21.3/8 माइनस का 12.5/12 और प्लस का 35.1/8। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करिए तो सोल्व किए कोई जी?
फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक साथ और पूर्णांक वाले पार्ट को एक साथ। फ्रैक्शन वाला पार्ट एक साथ ऐसा ही निपटा दे एक ही बार। यहाँ 19 प्लस 21 कितना हो गया, कहिएगा कि 40 हो गया। और 12 चला गया 40 में से तो कितना हो गया, कहिएगा 28 हो गया। 28 28 56 और 28 और 35, 28 28 56 और 7 63 हो गया। तब ये हो गया 63 प्लस 5/4 है, और ये प्लस में कितना है 3/8 है। ऐसे एक और पूर्णांक जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिखा गया जो लिखा गया। 3/8 है, प्लस कितना है 5/12 है, और माइनस का 5/12, माइनस में है 5/12, और यहाँ है प्लस में 1/8। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक साथ जोड़ और घटाव करिए। तो एलसीएम ले लिए कि 4 से कटे, 8 से कटे, 12 से कटे, 8 से कटे 24, 24 एलसीएम ले लिए। सभी इंटीजर वाले पार्ट एक साथ, सभी फ्रैक्शन वाला एक साथ। 4 से 24 6 बार में कटा था, 6 पंचम 30। 8 से 3 बार में कटा, 3 तिया 9। 12 से कट गया 3 बार में, तब 5 तिया 15। 8 से कटा 12 से 2 बार में ना, 5 दूना 10, और यहाँ 3 हो गया। क्लियर। अब इसका मान लाएं तो 63 प्लस का, यहाँ 9 में से 10 गया -1, 2 32/24, और 32/24 को जब हम काट छाट करेंगे तब एक कट करके 8 से कट गया कितना बार में, 4 बार में, 8 से 3 बार में, तो ये हो गया 63 प्लस 4/3। 4/3 को हम पूर्णांक में लाएंगे तो 63 प्लस 1 पूर्णांक 1/3 ऐड कर दीजिए। 63 और 1 64, 64 पूर्णांक 1/3, 64 सही 1/3, 64 सही 1/3 आया। तो 64 पूर्णांक 1/3 वाले लोग मुस्कुरा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। तो ऐसे जितने सवाल फ्रैक्शन में जोड़ और घटाव के आपको देगा, तो सभी आपको जितने हैं इंटीजर वाले पार्ट एक साथ जोड़िएगा, और जितने फ्रैक्शन वाला पार्ट है एक साथ जोड़ करके आंसर करिएगा। चलिए आते अब हम लोग हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू के बारे में समझेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू, बड़ा तथा छोटा मान निकालना। कोई फ्रैक्शन 2 गो दे दिया, 2 से अधिक दिया, जितना आपके साथ फ्रैक्शन आ जाए उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है। तो आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकाल पाइएगा। सर एक दांत नहीं है, एनटीपीसी गुड्स गार्ड में है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस सब से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा राहुल भैया, कोई गार्ड में ना दिक्कत होगा, डिफेंस छोड़कर। डिफेंस में बहुत सारा चेक होता है। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू में जैसे आपको दिया गया है 2 गो फ्रैक्शन दिया, एक फ्रैक्शन दिया है 11/17। ये है जितना भी फ्रैक्शन हम लोग लेंगे उस सब का सब फ्रैक्शन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। 11/17 और दिया है
5/7। इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? दो गो फ्रैक्शन दिया है, आई दो फ्रैक्शन में कौन बड़ा कौन छोटा है, क्या निकाल सकते हैं? दो फ्रैक्शन दे करके आपको पूछा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो कौन बड़ा कौन छोटा बताइए तो। दो गो फ्रैक्शन दे करके आपसे पूछा कि कौन वाले बड़ा है और कौन वाले फ्रैक्शन छोटा है। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? तो जब ए है तो आपको जब भी ऐसा सवाल है तो एक तो है कि भाग दे करके चेक करेंगे, एक है कि दोनों फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, भाग देकर चेक करेंगे। क्या दे करके चेक करेंगे जी? भाग दे करके, भाग दे के ही दोनों फ्रैक्शन को चेक करेंगे। तब फ्रैक्शन है जो भाग डायरेक्ट लगा दीजिए। डायरेक्ट भाग लगाएं तो 11 में से 17 से भाग किए करेंगे, तो 11 में 17 से भाग करेंगे तो ये हो गया दशमलव, दशमलव हो गया। ये 110, तो 17 से कितना बार में, 17 संते 119 नहीं, 17 छंके 102, 0.6 लगा। और यहाँ हो गया तब एक दशमलव, तब 50 आया, और 50 में 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा, कहिएगा कि 7 बार में लग गया। अब इन दोनों में देखिए कि कौन बड़ा कौन छोटा है। यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.7 है। हम क्या किए कि 11 में 17 से भाग किए, भाग करने आता है ना, 17 से भाग कर रहे हैं 11 में, 11 में। अब भाग नहीं लगेगा तो दशमलव, अरे 0 लगा देते हैं ना तो सुंदर लगता है, देखने में सुंदर लगे। दशमलव लगा दिए तो 0 यहाँ चिपक गया। अब भाग लगा दिए 6 बार में तो 17 छंके 102। पहले एक के बार भाग लगाइएगा, कहिएगा कि 8 शेषफल बचा, यहाँ 0.6। फिर 7 में हम भाग करेंगे 5 से, 7 में 5 से भाग करेंगे, फिर 0 दशमलव लगाएंगे, एगो 0 चिपक गया। फिर 7 बार में भाग लगा दे, 7 सत्ते 49। पहले एक एक डिजिट भाग लगाएंगे, ये सब में भाग पूरा नहीं लगाना है, डिजिट वाइज भाग लगाते चलना। तो पहले एक डिजिट में भाग लगाएं और एक डिजिट में भाग लगा दिए, तब ये 0.6 हो गया और यहाँ 0.7 हो गया। दोनों में एक 6 पैसा कह रहा है, 60 पैसा, और एक 70 पैसा। दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, कहिएगा 5/7 बड़ा है। 5/7 क्या है जी? बड़ा वैल्यू है। तो ये हो गया बड़ा वैल्यू और ये छोटा वैल्यू हुआ। दोनों में बड़ा कौन सा है? 5/7, और दोनों में छोटा कौन है? 11/17। तो ये जो पहला तरीका है, पहला जो इसका तरीका है, फर्स्ट मेथड जो है, तो मेथड फर्स्ट है कि आप डायरेक्ट भाग लगा दीजिए। मेथड फर्स्ट है कि आप भाग डायरेक्ट लगा दीजिए। अब आ जाइए सेकंड मेथड पर आइए। सेकंड मेथड यह है कि कभी कभार जब आप भाग लगाइएगा ना, कभी अगर भाग लगाने आइएगा तो ऊपर वाला बहुत छोटा, नीचे वाला बहुत बड़ा हो जाता है, तब इसको उल्टा करके भाग लगा दीजिएगा। 1/17 में भाग लगा देंगे 11 से, और यहाँ उल्टा कर दिए 1/7 में भाग लगा दिए कितना से? 5 से, 5 से। अब जब हम भाग लगाएंगे, उल्टा अब किए, ध्यान रखना, अब हम क्या कर दिए हैं? उल्टा कर दिए हैं। उल्टा की एक उल्टी होता है, उल्टी नहीं, उल्टा किए। एक होता है उल्टी और एक होता है 1/, लेके चलाए हैं, तो 1/, कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अंश चला जाएगा नीचे और हर चला जाएगा ऊपर, तो अंश और हर को उल्टा करें। जैसा ही उल्टा करेंगे तो 1/, में आ गया, तभी इन्वर्स कर दिए। क्या हो गया? इन्वर्स। तो इन्वर्स किए तो 1/, में आया, कहिएगा यस सर। तो 1/7/5 और 1/17/11, तो उल्टा कर दिए हैं, 1/, में लाएं तो ये उल्टा हो गया। तो ये उल्टा होने के बाद अब बात को समझिए, अब भाग लगाइए। तब उल्टा होने के बाद जब हम भाग लगाने आए, तब यहाँ जब भाग लगाएंगे तो 17 में 11 से भाग लगा दिए तो एक बार में भाग लग गया,
एक बार में भाग लग गया, बचा कितना कहिएगा 6, फिर भाग लग गया 1.5 बार में। यहाँ भाग जब हम लोग लगाएं तो एक बार में भाग लग गया, फिर लग गया 0.4 बार में। अभी 1.5 है और 1.7 है। इसका मतलब ये थोड़ा सा और डिटेल में समझिए, हर एक बात को समझते चलिए, टाइप समझते चलना। तो 1 हो गया जी 1.5, 1.5 और 1 हो गया, क्योंकि अंश हमें क्या है बराबर करना है, तो अंश को ऊपर में सब में एक रह गया, यहाँ 1.4। अब बताइए कि अगर अंश क्या है बराबर है, अंश बराबर है, ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है, तो हर जो बड़ा रहेगा छोटा वैल्यू और हर छोटा रहेगा बड़ा वैल्यू। एक में भाग कर दिए 1.5 से और एक में भाग कर दिए 1.4 से, तब यहाँ 1.5 से ज़्यादा से भाग कर रहे हैं छोटा वैल्यू होगा, छोटा से भाग कर रहे हैं बड़ा वैल्यू होगा। तो अगर ऊपर हम 1 बना दिए तो जो बड़ा मान है वो छोटा हो जाएगा और छोटा मान है वो बड़ा हो जाएगा। अगर अंश बराबर है तो जिसका हर बड़ा वो छोटा वैल्यू और जिसका हर छोटा वो बड़ा वैल्यू होगा। तो जिसका दोनों में हर छोटा कौन सा है 1.4, तो ये बड़ा वैल्यू हो गया। दोनों में हर बड़ा कौन है 1.5, तो ये छोटा वैल्यू होगा। पहला बात समझ में आया। पहला है कि डायरेक्ट भाग कर दिए, और डायरेक्ट भाग कर दिए तो जो बड़ा वैल्यू वो बड़ा मान, छोटा वैल्यू वो छोटा मान। फिर हम क्या कर दिए कि अंश को बराबर कर दिए, 1 में लेके चलाएं, और 1 में लेके चलाएं तो फ्रैक्शन उल्टा हो गया, फ्रैक्शन उल्टा हो गया। तो यहाँ भाग लगा 1.5 बार में, यहाँ भाग लगा 1.4 बार में। अब दोनों में बड़ा वाला वैल्यू कौन होगा, छोटा वाला कौन होगा। कहिएगा कि अगर अंश बराबर होगा तो बड़ा संख्या से भाग देंगे छोटा मान आएगा, और छोटा संख्या से भाग देंगे बड़ा मान आएगा। तो इनमें जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा वैल्यू, और जो सबसे बड़ा होगा छोटा वैल्यू। अगर अंश बराबर है तो हर जिसका छोटा वो बड़ा वैल्यू होता है और हर जिसका बड़ा वो छोटा वैल्यू होता है। चलिए तीसरा पर हम आ जाते हैं कि इसका तीसरा क्या है। बहुत सारे तरीके हैं, इतना तरीके हैं ना। तीसरा है कि डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। तीसरा जो मेथड है वो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, क्रॉस गुना। और डायरेक्ट क्रॉस गुना करेंगे, जिस और वैल्यू बड़ा रहेगा क्रॉस मेथड ही हो गया, वो बड़ा वैल्यू, जिस और छोटा रहेगा छोटा वैल्यू। गुना कर दिए तो ये 77 हो गया, और यहाँ गुना कर दिए तो 85 हो गया। तो क्रॉस मेथड लगाए, क्रॉस प्रोडक्ट, जिस और बड़ा वैल्यू वो बड़ा मान, जिस और छोटा वैल्यू वो छोटा मान। तो क्रॉस गुना कर दिए तो ये 77 क्रॉस गुना कर दिए 85। इन दोनों में बड़ा कौन है, कहिएगा 85 है, तो 85 वाला बड़ा होगा। इन दोनों में छोटा कौन है, ये 77, तो 77 वाला छोटा हो गया। क्या हो गया जी, छोटा हो गया। क्लियर। तब ये तीसरा तरीका था क्रॉस प्रोडक्ट लगाना। चौथा पर आ जाते हैं कि चौथा क्या है। ये चौथा जो मेथड है ना, 4 तरीके हम आपको बताए इसके। चौथा जो मेथड है वो आप डिफरेंस को क्या करिएगा, बराबर करिएगा। चौथा मेथड में डिफरेंस को हम क्या करेंगे, बराबर, और डिफरेंस को आप इक्वल कर दीजिए। डिफरेंस यहाँ अंश और हर का, यहाँ डिफरेंस देखे तो कितना हो गया जी 6, और यहाँ डिफरेंस देखे तो कितना हो गया 2। तो डिफरेंस के इक्वल करने के लिए डिफरेंस का ही एलसीएम ले लीजिए। डिफरेंस को इक्वल करने के लिए अगर अंश और हर का डिफरेंस समान नहीं है तो डिफरेंस को आप एलसीएम लीजिएगा। और डिफरेंस को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 6 से कटे और 2 से कटे, तो 6 और 2 से कटेगा तो एलसीएम हो गया कितना, 6। अगर डिफरेंस देखे और डिफरेंस समान नहीं है, डिफरेंस को हम देखने आए और डिफरेंस समान नहीं है, तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो एलसीएम लेके डिफरेंस को बराबर करेंगे। एलसीएम आ गया 6 आ गया, तो 6 में हम भाग करेंगे 6 से एक बार में, ऊपर और नीचे 1 से गुना कर दीजिए तो 11/17 हो गया।
यहाँ 2 से भाग कर दिए 6 में तो 3 बार में ऊपर नीचे गुना कर दिए तो 15 बटा कितना हो गया 21। अब देखिएगा कि डिफरेंस समान हो गया। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, समान। यहाँ भी अंश और हर का अंतर 6 है, यहाँ भी अंश और हर का अंतर 6 है, तो अंश और हर का अंतर यहाँ भी 6, अंश और हर का अंतर यहाँ भी 6। तो अंश और हर का अंतर कितना हो गया, कहिएगा कि 6 है। तो अब बराबर हो गया। यदि अंश और हर का अंतर बराबर है, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा वैल्यू, जिसका अंश छोटा वो छोटा वैल्यू होता है। यदि अंश और हर का अंतर बराबर हो, यदि अंश और हर का अंतर बराबर हो, अंश और हर का अंतर बराबर हो, अंतर बराबर हो, बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा मान होगा, जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा मान, और जिसका अंश छोटा, जिसका अंश छोटा, जिसका अंश छोटा वो छोटा मान होगा। अंश और हर का अंतर यदि बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा मान, और जिसका अंश छोटा वो छोटा मान होगा। तो यदि यदि हम अंश और हर को बराबर कर पाए, अंश और हर का अंतर यदि बराबर हम कर पाए, अंश और हर का अंतर यदि हम बराबर कर पाए, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा वैल्यू होगा, और जिसका अंश छोटा वो छोटा वैल्यू होगा। जिसका अंश बड़ा वो बड़ा वैल्यू होगा, जिसका अंश छोटा वो छोटा वैल्यू होगा। इंग्लिश में गुरुजी, अच्छा, न्यूमरेटर जिसका लार्जेस्ट है वो लार्जेस्ट वैल्यू, और न्यूमरेटर जिसका स्मॉलेस्ट है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यदि डिफरेंस इक्वल है तो लार्जेस्ट न्यूमरेटर लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट वैल्यू। तब इनमें देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा है। यहाँ है 15, यहाँ 15 है, और यहाँ अंश देखें, यहाँ अंश देखें तब 15 और यहाँ 11 है। तब 15 वाला बड़ा वैल्यू होगा और 11 वाला छोटा वैल्यू होगा। 11 वाला क्या होगा, छोटा वैल्यू होगा, छोटा वैल्यू होगा। क्लियर। 15 वाला बड़ा वैल्यू और 11 वाला क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू। डन। कभी कभार बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस आ जाता है, वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना है, और क्रॉस भी हमको आपको बताए हैं। एक और हम इस पर बता देते हैं, एक और तरीके समझ ही लीजिए। 4 हो ही गया था, 5वां को क्यों हम छोड़ेंगे। 5वां, जो मेथड है कि अगर हम एलसीएम लेने के लिए आए और एलसीएम लेना हमें बहुत मुश्किल लग रहा, फ्रैक्शन में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं और एलसीएम लेंगे तो बहुत मुश्किल है डिफरेंस का, तो उस समय आप क्या करिएगा, एलसीएम लेते समय कि अगर यहाँ अंतर 6 का है और यहाँ अंतर कितना है, कहिएगा यहाँ 6 का अंतर है और यहाँ अंतर है 2 का, तो आप अंतर से ही भाग कर दीजिएगा। 11 में 6 से भाग कर दीजिए और 5 में 2 से भाग कर दीजिए, बहुत बड़ा बड़ा रहेगा। तो 11 में 6 से भाग कर देंगे तब ये हो जाएगा दशमलव, दशमलव हो गया क्योंकि डायरेक्ट 1 दशमलव,
यहाँ हो गया 1 दशमलव समथिंग और यहाँ हो गया 2 दशमलव समथिंग। अब यहाँ 1 दशमलव समथिंग आ रहा है, यहाँ 2 दशमलव समथिंग आ रहा है, तो सबसे बड़ा 2 दशमलव समथिंग है, तो ये बड़ा वैल्यू हो गया और ये हो गया छोटा वैल्यू। तो आपको फ्रैक्शन में बड़ा और छोटा कैसे निकालना है, या बड़ा और छोटा के लिए हम टोटल के टोटल 5 तरीके बताएं। अगर एलसीएम लेना कहीं बहुत मुश्किल है, बड़ा बड़ा नंबर आ रहा, तो आप डायरेक्ट अलग अलग के मतलब कि पूरा गुना करके एलसीएम बहुत बड़ा आ जाएगा, उस समय डिफरेंस से ही भाग कर दीजिएगा। डिफरेंस से ही हम क्या कर देंगे, भाग। और डिफरेंस से अंश में भाग कर दिए तो 1 दशमलव समथिंग आया, यहाँ भाग कर दिए 2 दशमलव समथिंग आया, दोनों में बड़ा 2 है और ये छोटा है। तो टोटल कितने तरीके हम बताएं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को, कि फ्रैक्शन को हमें छोटा और बड़ा निकालना है, तो कुल के कुल तरीके कितना हो गया, कहिएगा कि 5 तरीके हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बनाने के लिए। कभी कभार क्या होता है ना कि आपको डिफरेंस डायरेक्ट समान होता है, 7 बटा दिया गया है 9, 11 बटा 13 दे रखा, 15 बटा 17 है, 9 बटे 11 है। इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताइए कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है और सबसे छोटा वैल्यू क्या। सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे बड़ा वैल्यू जब हम लोग निकालने आएंगे तो सबसे पहले चेक कर लीजिए, एक तो क्रॉस गुना करके हम निकालेंगे ही। सबसे पहले डिफरेंस देखे तो यहाँ 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। डिफरेंस समान का मतलब कि सभी में अंतर समान होते चलना, सभी में अंतर क्या होना है, समान होता चलना। डिफरेंस सब में क्या होना है, समान होते चला। डिफरेंस मतलब 2 आया तो सभी में 2 डिफरेंस होगा, 3 आया तो सभी में 3 अंतर होना है, 5 आया तो सब में 5 अंतर होना है। तो अंतर सब में हम क्या कर दिए, समान कर दिए। अब इसमें जब अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा वैल्यू और जिसका अंश छोटा वो छोटा वैल्यू। सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 15, और सबसे छोटा कौन सा है, 7। तब ये जो बड़ा भिन्न होगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तब बड़ा वाला जो हो जाएगा वो 15/17 हो जाएगा, और छोटा वाला जो हो जाएगा कि छोटा मान कौन सा है, तो छोटा वाला हो जाएगा वो 7/9 हो जाएगा। क्लियर। तो डिफरेंस, तो कभी भी आपका पहले फ्रैक्शन अगर आपके सामने नजर आए तब उसे एक बार डिफरेंस जरूर चेक करिएगा। डिफरेंस चेक कर दिए, अगर अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा हो बड़ा वैल्यू, जिसका अंश छोटा हो छोटा वैल्यू। लार्जेस्ट न्यूमरेटर लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया। चलिए एक अगला सवाल हम लेते हैं, इसका आप आंसर करके बताइएगा। दिया गया है 3/4, फिर दिया है 5/7, फिर दिया है 7/10, और फिर दे रखा है आपको यहाँ दिया है 13/17। अब ये चारों में सबसे छोटा सबसे बड़ा निकालना, कि सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा और सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू हम निकालने आए तो एक बार डिफरेंस जरूर चेक करिएगा। डिफरेंस यहाँ से लाएं तो डिफरेंस ही हो गया 1, यहाँ वाला डिफरेंस आ गया 2, यहाँ डिफरेंस आया है 3, और यहाँ डिफरेंस आया है 4, और डिफरेंस अलग अलग है। अंतर क्या है जी, अलग अलग है, तो हम अंतर को करेंगे बराबर। अंतर बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। 1 से कटे, 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे। 1 2 3 4 का जैसा ही हम एलसीएम ले लिए तो 12 आया एलसीएम। कितना आ गया, 12।
12 आया तो 1 से 12 कट जाएगा 12, 1 से हम भाग लगा दिए तब 12 12 बार में, सिर्फ ऊपर में गुना करिए नीचे में नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम डिफरेंस सेम कर दिए तो नीचे वाले मान से हमें कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले मान से मतलब है। तो डिफरेंस से एलसीएम में गुना भाग दिए 12 बार में लगा, और सिर्फ अंश में गुना करेंगे, 3 में 12 से गुना कर दिए तो ये 36 आ गया। 2 से भाग कर दिए 12 में 6, 6 में 5 से गुना कर दिए तो ये 30 आ गया। यहाँ हम भाग लगा दिए तो 4, 4 में 7 से गुना कर दिए तो 28 हो गया। यहाँ भाग लगा दिए तब आ गया 3, 13 में 3 से गुना कर दिए तो ये 39 आ गया। कितना आ गया? 39। अब आप देखिए कि इनमें सबसे बड़ा कौन है? 39। तो सबसे बड़ा 39 तो ये बड़ा वैल्यू हो गया, सबसे बड़ा 39 है तो बड़ा वैल्यू हो गया, और सबसे छोटा 28 है तो ये छोटा वैल्यू हो गया। तब बड़ा वैल्यू 17/13, 13/17 बड़ा वैल्यू, और सबसे छोटा वैल्यू 7/10। सबसे छोटा वैल्यू 7 बटा कितना हो गया? 10। तो अगर डिफरेंस समान नहीं है तो डिफरेंस हम क्या करेंगे? समान करेंगे। अब इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाने के भी कहेगा कि आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम का मतलब समझ में आया? अगर इसे कहेगा कि आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम होता है। क्या होता है? बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं। असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे 7/10। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? तो ये थोड़ा सा बड़ा है कौन सा? 30, 5/7। और 5/7, और 5/7 किससे? 5/7 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? 3/4। और 3/4 से बड़ा कौन सा है? 13/17। तो सबसे बड़ा हम लिखेंगे पहले, और सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा बाद में लिखेंगे। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा दिए। ऐसे डिफरेंस निकाल के मज़ा आ जाता है। अगर बढ़ते क्रम में पूछा तो अब पूछा घटते क्रम में, आरोही क्रम। अब पूछ दिया आरोही क्रम, अवरोही, आरोही तो हो गया, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, घटते क्रम। अवरोही क्रम, घटते क्रम। और घटते क्रम में जब हम लोग सजाएंगे तो सबसे बड़ा हम पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा 13 बटा कितना है? 17 है। 13/17 बड़ा है। इससे बड़ा है 3/4 से। और 3/4 बड़ा है किससे? कहिएगा 3/4 बड़ा है 5/7 से। और 5/7 बड़ा है 3/10, 7/10 से। तब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा बाद में। घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा बाद में लिखे, सबसे छोटा बाद में। क्लियर? असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ में आ गया। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम बढ़ते और अवरोही क्रम घटते क्रम लिख दिए। एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा बाद में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा बाद में छोटा लिखेंगे। अब आशा करते हैं कि ऐसे सवाल आएगा तो बना दीजिएगा आप लोग, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट निकाल दीजिएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी सजा दीजिएगा। चलिए सवाल पर हम आते हैं, आंसर करिए। निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न निकालना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न हमें निकाल करके बताइए। 5/6 है, 5/6, 6/11 दे रखा है, 2/3 दिया है, 8/9 दिया है, और 6/7 दिया है। देखिए तो आप क्या बराबर है, क्या अंतर? अंतर यहाँ देख लिए तो ये 1 है, और यहाँ अंतर देखे तो 5 है, और बाकी सभी में 1 1 के अंतर है। बाकी सभी में 1 का अंतर है।
अंतर को समान कर दिए, सबको 5 अंतर बनाने जा रहे हैं। 5 बना दे तो एक में 5 से गुना करेंगे ऊपर नीचे तो 5 25 हो गया। एलसीएम 1 और 5 का डिफरेंस है, तो इनका एलसीएम जब हम लोग ले लिए तब 5 आ गया। 5 एलसीएम आया तब 5 कितना हो गया 25। ये 5 एकम 5 तो 6 रह गया, और 5 दूना का 10 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया। सबसे बड़ा भिन्न निकालना है। अब देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा है। आप बताइए, आप सबसे बड़ा कौन सा है, कहिएगा 40। तो 8/9 सबसे बड़ा वैल्यू हो गया। अंतर समान हो गया तो 8/9 सबसे बड़ा वैल्यू हुआ। 8/9, 8/9। 8/9 बड़ा वैल्यू हो रहा। क्लियर। अगले नंबर पर आ जाएं। ये दूसरा नंबर को फोड़ दीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। अब हमें सबसे छोटा भिन्न निकालना है, और सबसे छोटा भिन्न निकाल दीजिए। सबसे छोटा निकालने जा रहे हैं, तभी हर को बराबर कर देते। हर को हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ है 1/10, फिर दे रखा है 1/100, फिर दे रखा है 9/1000, फिर दिया है 500/10,000। 500 बटा कितना हो गया, कहिएगा 10,000, कहिएगा यस सर। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ काट दिए, कहिएगा यस। अब यहाँ 100, यहाँ है 1,000, सबको बना देते हैं, 1,000 बना देते हैं। 1 जीरो से एक जीरो कट गया, यह है 3 जीरो। तो 10 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, यहाँ 1 जीरो है तो 3 जीरो बनाने के लिए 2 जीरो ऊपर नीचे चुपका दिए। तो ऊपर में आ गया 100, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 50। अब देखिए कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो सबसे बड़ा वैल्यू पहला वाला हो गया। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, ये 9/1000। तो सबसे छोटा 9/1000 है, 9/1000 ऑप्शन नंबर डी। अगर हर को बराबर, एलसीएम लेने के मतलब ही कि हर बराबर है। अगर हर को हम बराबर कर दिए तो जिसका अंश बड़ा हो बड़ा वैल्यू, और जिसका अंश छोटा हो छोटा वैल्यू, तभी हर को सब में बराबर कर दिए। 1000 1000 1000 1000, तो अब हर को कोई मतलब नहीं है, अब अंश से मतलब है। जिसका अंश बड़ा हो बड़ा वैल्यू होगा, और जिसका अंश छोटा हो छोटा वैल्यू होगा। 3 पर आ जाइए। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का हमें अंतर निकालना। कह रहा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न निकालिए, और उन दोनों के हमें डिफरेंस निकालिए। तो यहाँ हम लिख दिए कि ये 2/3 है, और यहाँ हो गया 3/4 हो गया, और यहाँ 4 कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ 5/6 हो गया। क्या अंतर समान है? क्या ऑलरेडी अंतर समान है। अंश और हर का अंतर अगर 1 है तो सब में 1 1 होना है। अंतर समान है। जिसका अंतर अगर समान है तो जिसका अंश बड़ा हो बड़ा भिन्न, जिसका अंश छोटा हो छोटा भिन्न। तो सबसे बड़ा 5 है तो 5/6 सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा अंश 2 है तो 2/3 सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया। अब इन दोनों को डिफरेंस निकालना है। तो सबसे बड़ा वाला 5/6 और सबसे छोटा वाला 2/3। एलसीएम ले लिए तो 6 आ गया, घटा दिए तो एलसीएम लिए 6, यहाँ 5, यहाँ 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 में से 4 चला गया 1/6। तो इन दोनों का जब हम अंतर निकाल दिए तो 1/6। अगर डिफरेंस इक्वल है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा वैल्यू होगा, और जिसका अंश छोटा वो छोटा वैल्यू होगा। ऐसा वैल्यू होगा, छोटा वैल्यू होगा। इसका आप आंसर करिए। और अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम। कैसे? घटते क्रम।
तो घटते क्रम में हमें सजाना है और घटते क्रम में सजा दीजिए। सजाइए, देखिए तो अंतर समान है क्या? यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 4 का, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 11 का, बहुत बड़ा बड़ा अंतर आ रहा है। देखिए यहाँ जब हम लोग मान निकाले तो ये 5 बटा कितना है जी? 6 है। और यहाँ है 3/7 और यहाँ है 8/9 और यहाँ है 3/14। तो अंतर यहाँ 11, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 1। एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लिए तो 4 और 11 44 बनाना पड़ेगा। यहाँ अंतर आया तो 1 हो गया, यहाँ अंतर लिए तो 4 हो गया, यहाँ अंतर लिए तो 1 हो गया, यहाँ अंतर लिए तो कितना हो गया? 11 हो गया। तब एलसीएम हो गया कि 4, 1, 4, 11 का एलसीएम लीजिए। 1, 4 और 11 का एलसीएम ले लेंगे तो 44 बनाना पड़ेगा। छोटा छोटा नंबर है, बना भी देंगे 44। अब 44 बनाने जा रहे हैं तो 1 में 44 से भाग कर दिए, 44 हो गया। 44 में 5 से गुना कर दिए, 220 हो गया। 4 में 44 से, 11 में 3 से, तवे हो गया 33। 1 में 44, 44 में 8 चौ 32 का 2 और 32 और 3 35। ग्यारह में 44, यहाँ 4 तिया 12 हो गया। तो यहाँ एलसीएम ले लिए डिफरेंस को, और डिफरेंस को हम कर दिए इक्वल। अब हमें क्या निकालना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में का मतलब कि सबसे बड़ा हम पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 352। 8/9 हो जाएगा पहले। 8/9 बड़ा किससे है? 220 5/6 से। और 5/6 बड़ा किससे है? कहिएगा 3/7 से। सबसे छोटा कौन है? 3/14। 3/14। तो 8/9 3/14। 8/9 से स्टार्ट होगा और 3/14 से लास्ट होगा। यहाँ 8/9 से स्टार्ट नहीं है, हट गया। 8/9 से स्टार्ट और 3/14 से लास्ट। ऑप्शन नंबर ए। 8/9 5/6 3/7 3/14। तो अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एलसीएम लेकर के डिफरेंस को सेम करिएगा। जैसा ही एलसीएम मेथड हम लोग लगाएं तो हर को गुना करने की जरूरत नहीं है, अंश न्यूमरेटर को गुना कर देंगे और जिसका अंश बड़ा हो बड़ा वैल्यू सबसे बड़ा ही होगा और सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा होगा। 4 के बाद 5 पर आ जाइए। 5 पर आइए। आरोही क्रम में कौन सा सजा हुआ है इसे हमें बताना है कि आरोही क्रम में कौन है। तो आरोही कोई भी एक ले लीजिए, फ्रैक्शन कोई भी एक ले लीजिए। हम पहला ही लेके चले आते हैं। तो पहला हो गया 5/8। पहला हो गया 5/8। फिर हो गया 7/12। फिर आ गया 3/4। फिर आ गया 13/16। 13 बटा कितना हो गया? 16। अब इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा निकालना है। तो हम डिफरेंस को क्या करेंगे? समान करेंगे। यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस 5 है, यहाँ डिफरेंस 1 है और यहाँ डिफरेंस 3 है। 3 5 1 का एलसीएम 15 बनाना है। एलसीएम ले लिए, सबको डिफरेंस 15 बनाना है। तो 3 से 15 5 बार में तो 5 25। 5 से 3 बार में 21। 1 से 15 बार में तो 15 तिया 45 हो गया। 3 से भाग लगा दिए 5 बार में तो ये 65 हो गया। हमें आरोही क्रम में सजाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। कैसे? अवरोही अवरोही, आरोही असेंडिंग अवरोही। तो अवरोही क्रम जैसा ही सजाएंगे सबसे बड़ा वाला पहले होगा। तो सबसे बड़ा 13/16 हो जाएगा। और 13/16 किससे बड़ा है? हम कहेंगे कि 3/4 से। और 3/4 किससे बड़ा है? कहिएगा 5/8 से। और 5/8 किससे बड़ा है? 7/12 से। 13/16 से स्टार्ट, 7/12 से लास्ट। 13/16 कहाँ है? एक ही ऑप्शन में।
13/16 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर। आशा करते हैं कि फ्रैक्शन से अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू पूछेगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। एलसीएम लेकर के, एलसीएम ले लिए 3, 5, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे। यहाँ डिफरेंस से भाग कर दिए, 5 बार में कटा, ऊपर में 5 से गुना कर दिए। 5 से भाग कर दिए, 3 बार में कटा, ऊपर में 3 से गुना कर दिए। 1 से भाग कर दिए, 15 बार में कटा, 3 में 15 से गुना कर दिए। 3 से भाग कर दिए, 5 बार में कटा, ऊपर वाले से गुना कर दिए। तो सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा बाद में, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हुआ? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फ्रैक्शन से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग ऐसे रूट में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट रहेगा तो कैसे बनाएंगे। आज हम यही रहने देते हैं फ्रैक्शन पर ही, और कल हम लोग रूट पर जो फिक्स पैटर्न होते हैं तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर, आज यहीं रहने देते हैं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।